दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस यहां से लगने वाले हैं। अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है और आपने दिल्ली पुलिस का पेपर देखा है तो एसएससी एमटीएस का आधे से अधिक पेपर आपके सामने खुला पड़ा है। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स बताऊंगा और बिल्कुल वे टॉपिक्स यानी एग्जैक्ट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आना ही आना है। तो एसएससी एमटीएस के लिए ये वीडियो बिल्कुल मैंडेटरी है आपके लिए। तो एसएससी एक पैटर्न फॉलो करता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या दिल्ली पुलिस, इन सब में कॉन्सेप्ट सेम होता है बट लेवल में डिफरेंसेस होते हैं। तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जैसे जो चीजें आई है सेम चीजें एमटीएस के एग्जाम में आने वाली हैं, बस वो सिंपल बना के पूछी जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमटीएस के एग्जाम में दो सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शंस में मैथ्स और रीजनिंग होता है, 20 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं और 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं जो कि क्वालिफाइंग होते हैं। देन जिसमें यूआर के लिए 30% का क्राइटेरिया रखा गया है। दूसरा सेक्शन इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का होता है जो कि 25 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट्स होते हैं और जो फाइनल मेरिट बनती है वो इसी के आधार पर बनने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में केवल 5 टॉपिक को कर लीजिए, मैथ्स का खेल खत्म। तो सबसे पहले परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज से क्वेश्चन आना ही होता है। दूसरा अगर बात करें रेशो का टॉपिक होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको एज रेशो वाले क्वेश्चंस भी देख लेने हैं। तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आप मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन वाले क्वेश्चन जरूर देखें। देन मेंसुरेशन में आपको स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सिलेंडर के वॉल्यूम, इनके एटलीस्ट फॉर्मूला तो लर्न करना ही है। तो जैसा पैटर्न रहा है मेंसुरेशन से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये करना है। और दूसरा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस, जिसमें ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और आपका जो एसआई और सीआई है वहां से डायरेक्टली प्रिंसिपल, रेट और टाइम यानी कि समय, दर और मूलधन पे सिंपल क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग, तो बेसिक रीजनिंग आती है, इजी रीजनिंग आती है, आराम से हो जाएगी। जो मेन टॉपिक है वो है जीएस, तो जो बिल्कुल गेम चेंज कर देगी, जीएस और इंग्लिश। तो जीएस में पहले हम बात करते हैं पॉलिटी। दोस्तों पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, 21 और 32 एटलीस्ट इनको रट लेना है। मतलब मैं तो कहता हूं बिल्कुल याद होने चाहिए, और सब इनके सब आर्टिकल्स भी। फिर उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट्स की जो टर्म्स होती है वो, पावर्स मतलब उसके आर्टिकल्स और पावर्स, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वहां से क्वेश्चन बनता है, पार्लियामेंट्स। और फिर उसके बाद आपको पीएम अपॉइंटमेंट्स, लाइक पीएम अपॉइंटमेंट्स, और मतलब जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके अपॉइंटमेंट्स वगैरह कौन करता है, कितनी एज होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस। साथ ही आपको कुछ चार्टर एक्ट है, कुछ भारत शासन अधिनियम है 1919 और 1935, बिल्कुल टंग्स पे हो। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में बेसिक चीजें आपको पढ़ लेनी है, लाइक सोइल से डेफिनेटली क्वेश्चंस बने हैं। सोइल्स टाइप आप लीजिए, रिवर्स देख लीजिए। रिवर्स में आपको ओरिजिन, माउथ कहां पे, यानी कि आपका कहां से उद्गम स्थल है, कहां पर ये मुहाना होता है, कहां पे इसका माउथ है। डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है, पूर्व से पश्चिम बहती है, पश्चिम से पूर्व बहती है, ये ध्यान रखना है। कौन सी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ये भी पूछी जाती है। फिर उसके बाद आपका एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन बनता है और ये डेफिनेटली बनेगा। तो आपको लेयर्स सारी पता होनी चाहिए, पहले कौन सी लेयर्स है, फिर कौन सी लेयर्स है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इस तरीके से। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, ये सब लेयर्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इंडियन सोइल्स, इंडियन फार्मिंग क्रॉप्स, यानी वहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कहां पे कौन सा है, स्टेट किस स्टेट में है, ये आपको डेफिनेटली पढ़ना है, इतने से काम हो जाएगा। साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट। साइंस में इसमें ज्यादा वेटेज मुझे लगता है बायोलॉजी का रहने वाला, जो पिछला टैलेंट है वो यही कहता है। तो बायोलॉजी में आपको ब्लड पढ़ना है, हार्ट पढ़ना है, और विटामिन एंड डिजीज डेफिनेटली आप करके जाए, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है।
जैसे केमिस्ट्री में जो बेसिक्स होते हैं, एसिड बेस, ये आपको मेटल्स नॉन मेटल्स ये आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स में जैसे आपका जो यूनिट्स का टॉपिक है, जैसे ऐसा यूनिट कौन सी होती है, सिंबल्स कौन से, इस टाइप के क्वेश्चंस। और आपको जैसे हीट का वर्क एनर्जी वाला टॉपिक जो है, कार्य ऊर्जा दाब वाले टॉपिक, इनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। बेसिक्स पता हो और जो व्यवहारिक उदाहरण पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वहां से क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है आपका इक्वली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपको इसमें आपको 6 से 7 टॉपिक ही है वो पढ़ने हैं, जिसमें कि आपको अभी से मतलब 6 से 6 महीने से 1 साल तक का आपको करना है, जिसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स जरूर देख लें। साथ में मैं तो कहूंगा आपका जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना, वो भी जरूर देख लें। और दूसरा आपका अपॉइंटमेंट्स देख लें, अवार्ड देख लें। स्पोर्ट्स में अगर देखें, स्पोर्ट्स में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है वो जरूर देख लें। चैंपियनशिप जरूर देख लें, लाइक आपका ओलंपिक है तो उसका हिस्ट्री क्या है, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस ईयर में कौन सा मेडल, कितने मेडल जीते हैं। एशियन गेम्स है, आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये डेफिनेटली देखें। इंडेक्सेस जरूर देख लें, कौन सी सबमिट हुई है ये भी आप जरूर देख लें। और इंडेक्सेस मतलब आपका सूचकांक, कौन से सूचकांक में कौन सी रैंक भारत की है। फिर उसके बाद आती है आपका इंपोर्टेंट बुक्स एंड थीम्स। बुक्स जरूर पूछी जाएगी, एक नई बुक आप देख लें, और जो मुख्य अभी न्यूज में रही है, और जो आप स्पीड या एवडी जैसे करेंगे हो जाएगा। उसके बाद पुरानी कुछ किताबें हैं जो फेमस होती है, पुरानी किताबें होगी, अर्थशास्त्र, गीतांजलि, इस टाइप की कुछ बुक्स जो होती है, और जो और अदर वो आप देख लें। दोस्तों एग्जाम के लिए गोल्डन रूल ये है, गैसिंग कम करना है, आपको ज्यादा तुक्के नहीं मारने हैं। जीएस में ओवरथिंकिंग से बचना है। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं याद आ रहा है उस टाइम पर, तो आप उसके लूप में मत फंसे कि जैसे आप सोचने लगते हैं कि ये टॉपिक नहीं याद आ रहा, फिर आप माइंड में कुछ और आता है कि यार ये भी टॉपिक याद नहीं आ रहा, फिर कुछ और टॉपिक सोचते हैं वो भी याद नहीं आ रहा। तो उसमें क्या होता है, हमारे अंदर एक फोबिया या डर बैठ जाता है कि मेरे तो ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो होगा नहीं होगा। तो उस टाइम पर आपको उसको लेट गो करना है। आपको वो चीज जो नहीं आ रही उसको देख लेना है, मतलब एक बार रिवीजन कर लेना है। देन आप जब एग्जाम में बैठेंगे और क्वेश्चन सामने होगा तो बहुत सारी चीजें आपको सबकॉन्शियस माइंड में जो होती है वो याद आ जाएगी। तीसरा, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, देन आपको टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप 25 से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हैं जो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लगभग सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। तो फिर थोड़े और 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। तो जो आपकी मेरिट बनेगी, जो 25 क्वेश्चंस जीएस के और 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के, वहां से बनने वाली है। तो ये 3 चीजें करनी है। तो इसी के साथ अगर एसएससी एमटीएस या किसी और एग्जाम के लिए आपको कुछ भी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर केवल व्हाट्सएप करें, आपको पर्सनल मेंटरशिप यहाँ पे मिलेगी। दूसरा, आपको कुछ भी आपको इश्यू लगता है, कोई आपका सुझाव है, तो वो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।